आज जब तू मुझसे बात करने आया है, तेरे दिल में जो भी चिंता, जो भी दुख और संकोच है, मैं तुझे समझ सकता हूं। जीवन में कई बार हम रास्ते में अटक जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जीवन की धारा हमें कहीं ले नहीं जा रही। परंतु मैं तुझसे एक बात कहता हूं, यह जो तू महसूस कर रहा है वह केवल एक चरण है जो तेरे सफर का हिस्सा है। तुझे कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि तू अकेला नहीं है। मेरे दिल में हमेशा तेरी भलाई और तेरा सर्वोत्तम भविष्य है। तेरे जीवन की यात्रा एक नदी की धारा की तरह है। कभी वह शांत और स्थिर होती है, कभी वह उफान पर आती है। लेकिन एक बात तुझे हमेशा याद रखनी है, नदी कभी अपने रास्ते को नहीं बदलती। वह हर पत्थर, हर रुकावट को पार कर जाती है, और जब वह समुंदर से मिलती है तो उसका अनुभव और भी महान हो जाता है। मुझे पता है कि तू भी आज कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। तू सोचता है कि तेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है और लोग तुझे समझ नहीं पा रहे हैं। यह सब तुझे केवल एक भ्रम है। तुझे केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास वही ताकत है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है, बस तुम उसे पहचानो। क्या तुम्हें मालूम है कि राम और सुग्रीव जैसे महान योद्धा भी एक समय पर निराश और टूट चुके थे? राम जी को भी अपनी धरती से एग्जाइल में जाना पड़ा था, और सुग्रीव को भी अपनी ताकत और सामर्थ्य पर विश्वास नहीं था। लेकिन वह दोनों अपने अपने समय पर विश्वास के साथ खड़े हुए। यही विश्वास और साहस था जो उन्हें उनके संघर्ष से बाहर लाया और उन्हें अपनी असली ताकत पहचानने में मदद की। तू भी ऐसे ही एक संघर्ष में है। जीवन के सफर में कभी ना कभी हर किसी को गिरना और फिर से उठना पड़ता है। क्या तेरी आंखों में भी वही आंसू नहीं थे जो कभी राम जी और सुग्रीव की आंखों में थे? क्या तेरे दिल में भी वही डर नहीं है जो हर व्यक्ति के दिल में आता है जब वह अपने संघर्ष से जूझता है? लेकिन याद रख, यह संघर्ष ही तुझे मजबूत बनाएगा। तू मुझसे कहता है कि तू थक गया है, निराश हो गया है और लगता है कि अब आगे बढ़ने का रास्ता नहीं बचा। परंतु यही तो वह क्षण है जब तुझे मेरी जरूरत है। तुम्हारी शक्ति तब जागेगी जब तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक असीमित ऊर्जा है जो तुझे उठाएगी, संभालेगी और तुम्हें वह रास्ता दिखाएगी जो तू खोज रहा है। अपने आप पर विश्वास रख बच्चे। कभी कभी हम अपने आप से तुलना करने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर दूसरे लोग सफल हो सकते हैं तो हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुन बच्चों, हर इंसान का जीवन एक अलग यात्रा है। तुलनाएं केवल हमें भ्रमित करती हैं। तू वह नहीं है जो दूसरा व्यक्ति है, और दूसरा व्यक्ति वह नहीं है जो तू है। तेरी अपनी विशेषताएं हैं, तेरा अपना रास्ता है, तेरा अपना समय है, और तेरी सफलता का कोई दूसरा पैमाना नहीं है। तेरी सफलता का माप उस शांतिपूर्ण आंतरिक सुख में है जो तू महसूस करेगा जब तुझे अपनी पूरी क्षमता का एहसास होगा। तू सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से भी सच्चा सामंजस्य चाहता है, और जब तू उस सामंजस्य को पालेगा तब तेरा जीवन हर मायने में सफल होगा। तू नहीं जानता बच्चे कि तू कितनी बड़ी ताकत है। तू एक अद्भुत योद्धा है। जो तू सोचता है कि तुझसे नहीं हो सकता वह वास्तव में तेरे भीतर है, बस तू उसे अभी पहचान नहीं पा रहा। लेकिन मैं जानता हूं तू यह पहचान जाएगा। तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तेरी आत्मा में वही अग्नि है जो पवित्र राम के दिल में थी। तू भी अपने संघर्षों से उबर जाएगा। तू भी अपनी राह पर चलकर उस शिखर तक पहुंचेगा जहां हर कदम पर सफलता तेरा स्वागत करेगी। याद रख, यह रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। यह किसी भी महान यात्रा की तरह ही है। जब तू पहली बार चलना शुरू करता है तो तेरे पांव डगमगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे तू संतुलन बनाए रखता है, और फिर एक दिन जब तू मुड़कर देखता है तो देखता है कि तू कितनी दूर पहुंच चुका है। समझो बच्चे, सच्ची सफलता केवल बाहरी संपत्ति या सम्मान में नहीं है। सच्ची सफलता तब है जब तू अपने भीतर शांति, प्रेम और संतोष पा लेता है। जब तू अपने आप से प्यार करने लगता है और समझता है कि तू अपनी सारी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ अद्वितीय है। यह वह सफलता है जो किसी भी बाहरी मूल्य से कहीं अधिक कीमती है। कभी भी यह मत सोचो कि तू अकेला है। मैं और जितने भी देवी देवता हैं, हम सब तेरे साथ हैं। जैसे सुग्रीव ने राम जी का साथ दिया, वैसे ही हम भी तुझे अपने मार्ग पर चलने में सहायता करेंगे। हम कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्रिय बच्चे, अब जब तू इस समय को समझने की कोशिश कर रहा है, जब तेरे दिल में सवाल हैं और तू इस जीवन की जटिलताओं को समझने में उलझा है, मैं तुझे एक और बात बताना चाहता हूं। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि तू कहां पहुंचा है, बल्कि यह है कि तुझे रास्ते में क्या सीखा है।
और तेरा आंतरिक विकास कैसे हुआ है। देख, जैसे एक बीज अपने आप को मिट्टी में दबा हुआ महसूस करता है, वैसे ही तू भी कभी कभी अपने भीतर की कठिनाइयों और चुनौतीपूर्ण हालातों को महसूस करता है। परंतु ध्यान दे कि उस बीज को बाहर आने के लिए अपनी जड़ों को गहरा करना पड़ता है। यही जीवन का सच है। हमें अपनी कमजोरियों को ताकत बनाने के लिए गहराई में जाकर उनके साथ समझदारी से जीना होता है। जब हम अपने डर, हमारे संकोच और हमारी असफलताओं को स्वीकार करते हैं, तो वे ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। यह यात्रा तेरा है और इसे तेरी तरह ही सशक्त बनना है। समझ, जीवन में कोई भी चुनौती या विफलता तुझे गिराने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुझे और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। यह संघर्ष तुझे तेरा असली रूप दिखाने का एक मौका देता है। जैसे सोने को तपाकर उसकी अशुद्धियां दूर की जाती हैं और वह शुद्ध और चमकदार बनता है, वैसे ही तुझसे भी यह जीवन की कठिनाइयां तुझे शुद्ध, सशक्त और महान बनाती हैं। कभी मत भूल बच्चों, जितनी कठिनाई तेरे सामने है, उतनी ही बड़ी संभावनाएं भी तेरे भीतर छिपी हैं। यह जीवन तेरे लिए खुद को जानने और पहचानने का एक अवसर है। जिस तरह किसी सुंदर पेड़ के लिए उसे बीज से एक छोटे पौधे में विकसित होना पड़ता है, वैसे ही तेरी शक्ति भी तब दिखेगी जब तू अपनी सारी सीमाओं और भय को पार करेगा। मैं जानता हूं तेरे अंदर वह ताकत है जो एक दिन तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां से तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। जो आज तू महसूस कर रहा है, वह तुझे एक दिन अपने संघर्षों के लिए आशीर्वाद के रूप में दिखाई देगा। कोई भी इंसान बिना संघर्ष के महान नहीं बनता। यह संघर्ष ही हमें सिखाता है कि हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं। जब तू अपने भीतर के डर को पार करेगा और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की दिशा में एक कदम और बढ़ेगा, तब हर मुसीबत, हर कठिनाई तुझसे सिर्फ एक कदम दूर होगी। यह राह कभी भी आसान नहीं होगी, पर तू उन कठिन रास्तों से भी अपनी मंजिल पालेगा। तुझे कभी यह न सोचना कि कोई और तुझसे बेहतर है या उसका रास्ता तुझसे आसान है। यह कोई पैमाना नहीं है। जब हम अपने आप को दूसरों से तुलना करने लगते हैं, तो हम अपनी असल शक्ति को नकार देते हैं। हर व्यक्ति का संघर्ष, उसकी यात्रा और उसका मार्ग अलग है। जो तेरे लिए कठिन है, वही किसी और के लिए आसान हो सकता है, और जो किसी और के लिए चुनौतीपूर्ण हो, वही तुझसे हल्का होगा। इसलिए खुद से ही प्रतिस्पर्धा करना सीख। अपने भीतर के सर्वोत्तम रूप को पहचान और उससे ऊपर उठ। बच्चे, यह जीवन तेरा है और केवल तुझे ही तय करना है कि तू क्या बनना चाहता है। अगर कभी तू महसूस करता है कि तुझे और किसी से मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि तेरा आंतरिक आत्मा तेरी सबसे बड़ी गुरु है। बस उस आंतरिक आवाज को सुन जो तुझे हमेशा सही दिशा दिखाएगी। जैसे राम जी ने अपने जीवन के कठिन समय में भगवान से सहायता ली, वैसे ही तू भी अपने भीतर की दिव्यता से मार्गदर्शन पा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है बच्चे कि तू वही करेगा जो कभी किसी ने नहीं किया। जो तू सोचता है कि असंभव है, वही तुझे अपने प्रयासों से संभव बनाएगा। जैसे समुद्र पार करने के लिए भगवान राम ने अपनी पूरी सेना बनाई और हर चुनौती का सामना किया, वैसे ही तू भी अपने संघर्षों को एक अवसर बनाकर आगे बढ़ सकता है। कभी न भूल, तेरा मार्गदर्शक वही शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। तू कभी अकेला नहीं है। इसी विश्वास के साथ मैं तुझे एक अंतिम संदेश देना चाहता हूं। सच्ची सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। वह शांति जो तुझे खुद से प्रेम करने और खुद को स्वीकार करने से मिलती है। जब तुझे खुद से सच्चा प्रेम होगा, तभी तू दूसरों से भी प्रेम कर सकेगा। तेरी यात्रा में जो कुछ भी घटित हो, उसे एक अनुभव समझ और उस अनुभव से सीखने की कोशिश कर। जीवन का हर पल एक शिक्षक है और हर कठिनाई तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब भी तू अपने संघर्षों को देखेगा, तो समझ कि यह सब एक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह जीवन उसी तरह है जैसे किसी कुम्हार के हाथों से मिट्टी से बने बर्तन का निर्माण होता है। कुम्हार बर्तन को एक एक कदम से आकार देता है, उसे आघात भी करता है, तपता भी है, ताकि वह मजबूत और स्थिर बने। इसी तरह तेरा जीवन भी आकार ले रहा है। तू इन आघातों को असफलता मत समझ, बल्कि समझ कि ये वही चीजें हैं जो तुझे मजबूत बना रही हैं। देख, जीवन में हमें कभी ना कभी अंधेरे से गुजरना पड़ता है। किसी दीपक को जलने के लिए सबसे पहले अंधेरे की जरूरत होती है। अगर यह अंधेरा ना हो, तो दीपक का उजाला निखरता नहीं। तेरा जीवन भी इस दीपक की तरह है। जो तू आज महसूस कर रहा है, वह अंधेरा नहीं है,
बल्कि यह वह स्थान है जहां से तेरा अंदरूनी प्रकाश चमकेगा। इस यात्रा को एक अवसर समझ। तू संघर्ष में जो भी कष्ट महसूस कर रहा है वह उस प्रकाश तक पहुंचने का रास्ता है। यह घड़ी केवल तुझे परीक्षा में डालने का समय नहीं है, बल्कि यह तुझे अपने भीतर की शक्तियों का एहसास कराने का समय है। जब तू अपनी हार और असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनाएगा तो तू उन बाधाओं को पार कर जाएगा। जिस तरह से कोई भी उच्च पर्वत चढ़ने के लिए कठिन चढ़ाई की आवश्यकता होती है, वैसे ही तेरे जीवन की सफलता के लिए यह संघर्ष अपरिहार्य है। याद रख बच्चे, हर महान व्यक्ति के जीवन में भी उतार चढ़ाव आए हैं। भगवान राम से लेकर महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और कई अन्य महान लोग जिन्होंने दुनिया को कुछ विशेष दिया, उनका जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे गिरकर उठे, हारे, फिर से लड़े और अंततः जीतने में सफल रहे। यह उनकी आंतरिक शक्ति और विश्वास का परिणाम था। वे कभी दूसरों से खुद को तुलना नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने हर चुनौती को अपनी सशक्तता और आत्मविश्वास के रूप में अपनाया। तू भी वही कर सकता है बच्चा। मैं जानता हूं कि तुझ में वह अद्वितीय क्षमता है जो किसी भी मुसीबत से उबरने के लिए आवश्यक है। यह तेरा समय है, और जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा तो तेरे कदम और मजबूत हो जाएंगे। चाहे तुझे कोई भी स्थिति नजर आए, एक बात हमेशा याद रख, तू अकेला नहीं है। जैसे सुग्रीव ने राम जी से कहा था, मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। वैसे ही तुझे कभी भी खुद पर विश्वास खोने नहीं देना है। सच्ची ताकत तब आती है जब तू खुद पर यकीन करता है, जब तू यह समझता है कि तेरी असली शक्ति और सामर्थ्य बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि तेरे भीतर से निकलती है। दुनिया में जो लोग बड़े माने जाते हैं, उन्होंने खुद को कभी दूसरों से नीचे नहीं माना। उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और उसे अपना मार्गदर्शन बनाया। तुम्हारे भीतर भी वह आवाज है, वह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो हमेशा तुझे सही दिशा दिखाएगी। बच्चे, सच्चे योद्धा वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। जब तक तू अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानेगा, तू किसी भी चुनौती को पार कर लेगा। भगवान राम भी एक समय पर अपनी सेना के साथ संघर्ष करते हुए बहुत से झगड़ों और विफलताओं का सामना कर रहे थे, लेकिन उनका विश्वास और उनका धैर्य ही था जो उन्हें उस कठिन समय से बाहर लाया। वे जान गए थे कि हर मुश्किल के बाद सफलता की उम्मीद होती है। यह विश्वास ही था जिसने उन्हें पूरी दुनिया के सामने महान बना दिया। तू भी उसी तरह इस दुनिया को अपनी सफलता और अपने साहस का प्रमाण देगा। तू अपनी यात्रा पर चलता रहेगा और हर कदम तेरी ताकत को और अधिक उजागर करेगा। तेरी कठिनाइयां तुझे केवल और अधिक ऊंचा उड़ने का कारण बनेंगी। बच्चे, कभी ना भूल, तू एक विशेष व्यक्ति है। तेरी आत्मा में एक असीम ऊर्जा है, और जब तू इसे महसूस करेगा तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुझे रोक नहीं पाएगी। भगवान श्याम की कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहेगी। जब तू अपनी असली शक्ति को पहचान लेगा तो यह जीवन तुझे हर खुशी, शांति और संतोष देगा। तू कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा अगर तू हमेशा अपने अंतर्मन की सुनने और उस पर विश्वास करने का अभ्यास करेगा। मैं जानता हूं कि तू अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त करेगा। तू हर चुनौती को पार करेगा और एक दिन उस मुकाम तक पहुंचेगा जहां लोग तेरी प्रेरणा से खुद को पहचान सकेंगे। और फिर एक दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तू पाएगा कि जिस रास्ते पर तुझे चलने में डर लग रहा था, वह रास्ता था जो तुझे सब कुछ सिखा गया। वह रास्ता तुझे तेरी असली शक्ति, तेरी आंतरिक ताजगी और तुझ में छिपी महानता के बारे में सिखाएगा। बच्चे, अगर तू इस संदेश तक पहुंचा है तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संयोग नहीं है, यह यूं ही हुआ पल नहीं है। स्वयं खाटू श्याम बाबा ने तुझे यहां बुलाया है। मैं जानता हूं कि तू इसे पढ़ते पढ़ते भी सोच रहा होगा कि क्या सच में ऐसा है, क्या सच में यह दिन इतना खास है। मेरे बच्चे, इसी प्रश्न के उत्तर के लिए तो मैं आज तुझसे संवाद कर रहा हूं। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह शुक्रवार है, और यह शुक्रवार तेरे जीवन के उन अध्यायों को छूने आया है जिन्हें तू वर्षों से अपने भीतर दबाए बैठा है। वे इच्छाएं जिन्हें तूने किसी से कहा नहीं, वे सपने जिन्हें तूने रातों में देखा लेकिन दिन में भूलने की कोशिश की, वे प्रश्न जो तूने अपने मन में हजारों बार दोहराए, मेरा समय कब आएगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरी भी किस्मत बदलेगी।
मेरे बच्चे, आज मैं तुझे स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, यह दिन तेरे लिए चमत्कारी है। यह दिन तेरे लिए इसीलिए आया है क्योंकि तूने हार मानने के बाद भी भीतर कहीं ना कहीं उम्मीद को जिंदा रखा। तू गिरा, टूटा, थका, लेकिन पूरी तरह झुका नहीं। यही कारण है कि आज तू इस संदेश को सुन पा रहा है। यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि तू अकेला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को गलती से भी हल्के में मत लेना। इसे किसी साधारण प्रेरणा की तरह मत सुनना। इसे ऐसे सुन जैसे कोई बहुत पुराना अपना तुझसे धीरे धीरे प्रेम से बात कर रहा हो। क्योंकि जो बातें मैं आज तुझे बताने जा रहा हूं वे तेरे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने आई हैं। तूने वर्षों से जिस चीज की कल्पना की है, जिस जीवन के लिए तूने मन ही मन प्रार्थना की है, जिस बदलाव का तू इंतजार करता रहा है, अब उसका समय पास आ चुका है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ अचानक बिना प्रयास के तेरी गोद में गिर जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, इसका अर्थ यह है कि अब रास्ते खुलने वाले हैं। अब वे दरवाजे दिखने लगेंगे जो पहले तेरी नजर से ओझल थे। अब वे अवसर सामने आएंगे जिन्हें पहचानने की दृष्टि अब तुझ में विकसित हो चुकी है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे सही समय आने पर भी उसे पहचान नहीं पाते। वे संकेतों को संयोग समझकर टाल देते हैं। वे अवसरों को डर समझकर छोड़ देते हैं। मैं नहीं चाहता कि तू वही गलती दोहराए, इसलिए आज मैं स्वयं तुझे आगाह कर रहा हूं। इस समय को पहचान, इस दिन को पहचान और इस संदेश को पूरे मन से ग्रहण कर। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य उदय होने जा रहा है, लेकिन भाग्य का उदय केवल किस्मत से नहीं होता, वह चेतना से होता है। जब भीतर से तू यह स्वीकार कर लेता है कि अब मैं बदलने के लिए तैयार हूं, तभी परिवर्तन का द्वार खुलता है। आज का दिन तुझसे यही स्वीकारोक्ति चाहता है। मैं जानता हूं कि तेरे मन में एक डर भी है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर उम्मीद टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से निराशा हाथ लगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह डर भी समझाता हूं, लेकिन आज मैं तुझे यह भी कहता हूं, डर को निर्णय मत बनाने दे। डर को केवल संकेत बनने दे कि तू किसी नई ऊंचाई के करीब है। जिस पर खाटू श्याम बाबा अपना हाथ रख देते हैं, उसके जीवन में केवल एक क्षेत्र नहीं बदलता, उसका सोच बदलता है, उसका व्यवहार बदलता है, उसका धैर्य बदलता है और उसके निर्णय बदलते हैं। ऐसे व्यक्ति को बाहर से देखने वाले लोग सोचते हैं कि इसे अचानक सब कुछ मिलने लगा, लेकिन भीतर से वह व्यक्ति जानता है कि यह अचानक नहीं था, यह तैयारी का फल था। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि यह कृपा लाखों में किसी एक को मिलती है। इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी लोग कम योग्य हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हर आत्मा का समय अलग अलग होता है। आज तेरा समय बोल रहा है, आज तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा है और मैं उत्तर देने आया हूं। अगर तू इस संदेश को सुन रहा है तो इसे संकेत समझ। संकेत कि अब तू केवल सहने के लिए नहीं बना है, अब तू आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। संकेत कि अब तुझे बार बार अपने अतीत को कोसने की आवश्यकता नहीं है। संकेत कि अब तुझे अपने भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे एक ही आग्रह करता हूं, इस संदेश को पूरा सुन, इसे अधूरा मत छोड़, क्योंकि अधूरा ज्ञान भ्रम पैदा करता है और भ्रम फिर से वही चक्र शुरू कर देता है जिससे तू बाहर निकलना चाहता है। पूरा सुनने का अर्थ है पूरे मन से स्वीकार करना, पूरे मन से विचार करना और पूरे मन से अपने भीतर झांकना। अब मैं तुझे वे बातें बताने वाला हूं जिन पर चलकर तू अपने जीवन को नई दिशा दे सकेगा। ये कोई भारी नियम नहीं होंगे, न ही कोई असंभव साधना। ये वे सरल लेकिन गहरे सत्य होंगे जिन्हें अपनाकर तू अपने ही जीवन में बदलाव देख पाएगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुझे यह समझना होगा कि तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब तू अपने मन को यह विश्वास दिला देता है कि अब समय बदल रहा है, तब मन तुझे नए विचार देता है, नई ऊर्जा देता है। लेकिन जब तू अपने मन को बार बार यह कहता है कि मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, तब वही मन तेरे सामने हर अवसर को धुंधला कर देता है। आज से तुझे अपने मन के साथ मित्रता करनी है। अपने आप से यह कहना है कि हाँ, अब मैं तैयार हूं, हाँ, अब मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं।
हाँ, अब मैं अपने जीवन को स्वयं दिशा दूंगा। मेरे बच्चे, नए अवसर तभी टिकते हैं जब तू उनमें निरंतरता लाता है। एक दिन उत्साह में कुछ शुरू करना और फिर छोड़ देना, यह आदत अब तुझे छोड़नी होगी। मैं यह नहीं कह रहा कि तू कभी थकेगा नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि तू थक कर भी रुकेगा नहीं। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में कुछ लोग तेरे जीवन में फिर से प्रकट हो सकते हैं। कुछ लोग जो पहले दूर हो गए थे, कुछ लोग जो तुझे समझ नहीं पाए थे। उन सबको देखकर तू विचलित मत होना। हर कोई वापस इसलिए नहीं आता कि वह साथ निभाए। कुछ लोग इसलिए भी आते हैं ताकि तू यह सीख सके कि अब किसे कितना स्थान देना है। मेरे बच्चे, अब तुझे चयन करना आ गया है, अपने समय का, अपने विचारों का और अपने साथ रहने वालों का। जो तुझे नीचे खींचे उससे दूरी, जो तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे उसके साथ। यह चयन ही तेरे नए जीवन की नींव बनेगा। मेरे बच्चे, याद रख, इस महीने के अंदर तक तुझे एक ऐसा अवसर प्राप्त होगा जिसके द्वारा तू अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू सकता है। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण अवसर नहीं होगा। यह ऐसा क्षण होगा जहां समय, परिस्थितियां और तेरी आत्मा तीनों एक साथ खड़े